नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। रूस और चीन की दोस्ती से अमेरिका आग बबूला हो चुका है। अमेरिका हर कीमत पर रूस और चीन की दोस्ती में दरार डालना चाहता है। यही वजह है कि अमेरिका ने जिनपिंग को साफ साफ कह दिया है कि बीजिंग पुतिन की मदद करना बंद करे, नहीं तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। अमेरिका ने एक बार फिर चीन को धमकी दी। चीन को रूस का साथ छोड़ने की चेतावनी। चीन को अमेरिका ने फिर दिखाया डर, रूस पर लगे प्रतिबंधों की याद दिलाई। अमेरिका ने साफ साफ शब्दों में चीन को चेता दिया है कि अगर रूस की मदद की तो गंभीर नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। रूस के साथ चीन की नजदीकियों से अमेरिका आग बबूला हो चुका है। वो किसी भी कीमत पर चीन और रूस की दोस्ती में दरार डालने में लगा है, क्योंकि एक तरफ रूस ने यूक्रेन पर हमला कर उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया है, तो वहीं चीन भी ताइवान पर हमला कर ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। ये पहली बार नहीं है जब चीन और रूस के रिश्ते से तिल मिलाए अमेरिका ने ऐसी बात कही है। चीन अपनी हरकतों से कहां बाज आने वाला है। चीन न माना था और न मानेगा। इसका सबसे बड़ा सबूत है संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुई वोटिंग, जिसमें बूचा नरसंहार के बाद रूस को UNHRC से बाहर करने के लिए प्रस्ताव आया था और चीन ने इस प्रस्ताव के विरोध में रूस का साथ दिया। मतलब शी जिनपिंग ने बेझिझक होकर पुतिन का साथ दिया और उस बात को सच साबित कर दिया कि रूस से उसकी दोस्ती लिमिटलेस है। लेकिन जिनपिंग और पुतिन का रिश्ता बाइडेन की आंखों में कांटा बनकर चुभ रहा है। अमेरिका की ओर से कहा गया कि जंग के बाद रूस पर जो प्रतिबंध लगे उससे चीन को सबक लेना चाहिए, क्योंकि अगर उसने मॉस्को का साथ दिया तो बुरा अंजाम होगा। 24 फरवरी के बाद अमेरिका चीन को कई बार इस तरह की धमकी दे चुका है और बाइडेन ने उस पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दे डाली। बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच भी चूहे बिल्ली का ऐसा ही खेल चल रहा है, जिसमें कभी बाइडेन आगे रहते हैं तो कभी शी। चीन ताइवान के मुद्दे पर आंखें तरेरता है तो बाइडेन चीन को पुतिन का साथ देने पर धमकाते रहते हैं। Should they provide military or other assistance that, of course, violates sanctions or supports the war effort, that there will be significant consequences. इससे पहले चीन सिर्फ इस चर्चा से तिलमिला गया था कि अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा कर सकती हैं, जिसके बाद शी जिनपिंग ने चेतावनी दी थी कि अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान गई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा और उसके लिए अकेला अमेरिका ही जिम्मेदार होगा। जिसके अगले ही दिन बाइडेन की चेतावनी सामने आ गई, जिसमें उन्होंने केवल पुतिन ही नहीं ताइवान की भी बात की और चीन से कहा कि ताइवान पर नजर रखने वाले बीजिंग को रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों से सबक लेना चाहिए। ताइवान पर चीन और अमेरिका के बीच पहले से 36 का आंकड़ा है। इस दुश्मनी ने यूक्रेन जंग के बाद एक नई शक्ल ले ली है, यानी अमेरिका के लिए खतरा बहुत बड़ा है। अमेरिका में जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का चेयरमैन राष्ट्रपति का मुख्य मिलिट्री एडवाइजर होता है। ऐसे में बात जब अमेरिका के टॉप जनरल के मुंह से निकली हो तो वो हल्के में कतई नहीं ली जा सकती। अमेरिका के सबसे बड़े जनरल ने उसे चीन की सेना से बचकर रहने की चेतावनी दी और दो टूक कहा कि चीन और रूस मिले हुए हैं और दोनों का लक्ष्य एक ही है। चौबीस फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर धावा बोल दिया था, लेकिन अब ब्रिटेन से एक अखबार ने दावा किया है कि चीन को इस हमले की जानकारी पहले से थी। चीन ने यूक्रेन के कई वेबसाइट्स पर साइबर हमला कर कई अहम और गोपनीय जानकारियां इकट्ठा की थी।
क्या चीन को पता थी यूक्रेन युद्ध की तारीख? हमले से पहले रूस चीन का बड़ा गठजोड़। यूक्रेन युद्ध में चीन ने की रूस की मदद। यूक्रेन पर चीन का साइबर हमला। जी हां, चीन यानी शी जिनपिंग को यूक्रेन युद्ध की तारीख पता थी। पुतिन की मदद के लिए शी जिनपिंग ने बनाया था सीक्रेट प्लान। चीन ने यूक्रेन में जासूसी के लिए किया था साइबर हमला और इस हमले के जरिए यूक्रेन की सरकार और सेना की आंतरिक जानकारी पुतिन को देने की कोशिश की गई। ब्रिटिश मीडिया के हवाले से दावा किया गया कि चीन से यूक्रेन युद्ध की साजिश रची गई। युद्ध के ठीक एक दिन पहले यानी 23 फरवरी को यूक्रेन की कई वेबसाइटों को निशाना बनाया गया। सवाल यह है कि चीन को यूक्रेन रूस के बीच युद्ध की हर जानकारी थी। क्या बीजिंग से साजिश के तार बुने गए थे? ये ऐसे सवाल हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि पुतिन की शी जिनपिंग ने मदद की है। ब्रिटेन की मीडिया को आशंका है कि इस दौरान चीन ने यूक्रेन की जासूसी करने की कोशिश की ताकि व्लादिमीर पुतिन के प्लान में जिनपिंग सरकार मदद कर सके। हालांकि चीन ने इस तरह के किसी भी साइबर हमले से इनकार किया है। चीन पर साइबर हमले का शक, यूक्रेन में चीन का प्रॉक्सी वॉर। लेकिन फिर भी साइबर सुरक्षा से जुड़े कई जानकारों ने दाल में काला होने का शक जताया था और यही वजह है कि जंग से ठीक पहले हुए इन साइबर हमलों से शक की सुई बीजिंग की तरफ घूम रही है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर यूक्रेन युद्ध तक चीन खुलकर रूस का साथ दे रहा है। लेकिन अगर ये साबित हो जाता है यूक्रेन में चीन बैक द डोर रूस की मदद कर रहा है तो इसे यूक्रेन में चीन के प्रॉक्सी वॉर की तरह ही देखा जाएगा।